दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि आपकी एक गूगल सर्च पूरे इंटरनेट को कैसे बदल देती है? आज के टाइम में डेटा सिर्फ नंबर नहीं है, बल्कि पावर है और इसी पावर को समझने की स्किल को हम डेटा लिटरेसी कहते हैं। क्लास 9th एआई कोड 417 का ये चैप्टर आपको सिखाएगा कि कैसे डेटा हमारी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। वेलकम टू क्लाउड कैनवस और मैं हूँ आपकी होस्ट और इस चैनल पे हम एआई और टेक्नोलॉजी को इतना सिंपल बनाते हैं कि आपको रट्टा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो आज हम डेटा लिटरेसी के हर एक टॉपिक को क्रैक करेंगे, जैसे कि डेटा पिरामिड से लेकर के प्राइवेसी तक। पेन और पेपर उठा लीजिए और चलिए डेटा लिटरेसी को डीप डाइव करते हैं। तो अब जान लेते हैं कि डेटा लिटरेसी होता क्या है। तो डेटा होता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर और लिटरेसी का मीनिंग होता है एबिलिटी टू रीड, राइट एंड अंडरस्टैंड। तो बेसिकली डेटा लिटरेसी वो एबिलिटी होती है जिसमें हम डेटा यानी कि रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, यानी कि डेटा को रीड करना, एनालाइज करना, उस पर काम करना और उससे कम्युनिकेट करना ही डेटा लिटरेसी है। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेटा पिरामिड। तो सबसे पहले डेटा पिरामिड में आता है डेटा, सबसे नीचे आता है डेटा। ये बिल्कुल रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनका अकेले कोई मीनिंग नहीं होता, जैसे कि 100, 50, मिल्क एंड शुगर। तो बिना कॉन्टेक्स्ट के ये सिर्फ नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, इनका कोई अपना मीनिंग नहीं होता है। फिर आ जाता है इन्फॉर्मेशन यानी कि मीनिंगफुल डेटा। तो जब हम डेटा को ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो बनती है इन्फॉर्मेशन। हमने देखा कि 100 कप चाय बेची गई है और उसके लिए 50 किलो शुगर लगी है, तब ये डेटा मीनिंग लेस नहीं रहा, अब इसमें मीनिंग ऐड हो गया, यानी कि डेटा में जब मीनिंग ऐड हो जाता है तो वो हो जाती है इन्फॉर्मेशन। फिर आ जाते हैं नॉलेज। नॉलेज यानी कि अप्लाइड इन्फॉर्मेशन, नेक्स्ट लेवल है नॉलेज। तो जब आप इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हो, आपने नोटिस किया कि ठंड के मौसम में चाय की डिमांड 20% बढ़ जाती है, ये आपका एक्सपीरियंस है और लर्निंग है। तो इन्फॉर्मेशन को कैसे यूज़ करना है वो होता है हमारी नॉलेज। फिर आ जाता है विजडम यानी कि जजमेंट और डिसीजंस। सबसे टॉप पर है विजडम, ये है सही डिसीजन लेना, यानी कि अगली ठंड आने से पहले हमें एक्स्ट्रा स्टॉक रखना होगा ताकि प्राइस थोड़ा बढ़ा दे। तो ये है आपकी विजडम। नॉलेज को सही जगह अप्लाई करना होता है विजडम, यानी कि इसको फ्यूचर प्रेडिक्ट करना अपने नॉलेज की हेल्प से, तो ये विजडम होगा। तो अब जान लेते हैं व्हाई इज़ डेटा लिटरेसी एसेंशियल। तो डेटा लिटरेसी क्यों ज़रूरी है। सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग एबिलिटी को बढ़ाता है डेटा लिटरेसी, क्योंकि जब हमें जानकारी अच्छे से होगी तभी तो हम अच्छे से डिसीजन ले पाएंगे। उसके बाद क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाता है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि क्या हो रहा है हमारे आसपास तो हम उसके बारे में ज़्यादा सोच पाएंगे। एनालिटिकल प्रोड्यूसिंग सॉल्यूशंस, यानी कि हम बहुत ज़्यादा सोच के थिंक करके हम अपने सॉल्यूशंस निकाल पाएंगे। और इनोवेशंस, यानी कि अगर हमें चीज़ों का अच्छे से पता होगा तो हम ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेट कर पाएंगे। तो अब हम पढ़ लेते हैं हमारे चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ डेटा लिटरेसी। तो इम्पैक्ट 3 बड़े तरीक़ों से होता है। सबसे पहले तो स्मार्ट डिसीजन मेकिंग। अब गेसवर्क का ज़माना गया, डेटा आपको बताता है कि क्या काम कर रहा है और क्या नहीं। इससे आपकी गलत डिसीजन लेने के जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं। फिर आता है क्रिटिकल थिंकिंग। आजकल फेक न्यूज़ काफ़ी फैलती है, अगर आप डेटा लिटरेट हैं तो आप किसी भी रैंडम ग्राफ या स्टैट्स पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करेंगे, आप यूज़ करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे उसको अच्छे तरीके से। करियर ग्रोथ, चाहे आप मार्केटिंग में हो, एचआर हो या फाइनेंस में हो, हर जगह डेटा है। जो लोग डेटा से डरते हैं उनको मार्केट में वैल्यू हमेशा कम होती है, इसलिए डेटा को समझें और अपनी जो करियर ग्रोथ है उसको इंक्रीज़ करें। तो अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हाउ टू बिकम डेटा लिटरेट। तो अब सवाल ये है कि शुरुआत कैसे करें। डोंट वरी, इसका सेट प्रोसेस है। लेट्स ब्रेक इट डाउन इनटू स्टेप्स। तो स्टेप 1, बेसिक्स से शुरू करें। अंडरस्टैंड द बेसिक्स। सबसे पहले ये समझे कि डेटा क्या होता है और उसके अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, क्योंकि हर तरीके का डेटा हर एनालिसिस के लिए सही नहीं होता है। सेकेंड स्टेप, सोर्सिंग एंड रिलायबिलिटी, यानी कि डेटा आइडेंटिफिकेशन। हमेशा डेटा चेक करें कि डेटा कहाँ से आ रहा है, क्या वो भरोसेमंद यानी कि रिलायबल है। सही डिसीजन लेने के लिए सही डेटा का होना बहुत ज़रूरी है। थर्ड स्टेप, स्टैटिस्टिकल नॉलेज। डेटा की दुनिया में एंटर करने से पहले स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये डेटा ड्रिवन वर्ल्ड का एक बहुत ही वाइटल कंपोनेंट है। स्टेप 4, टूल्स का यूज़ करें। लर्न एनालिसिस टूल्स।
आजकल बहुत सारे ऐप्स और सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं जो डेटा को इंटरप्रेट करने में मदद करते हैं। आप सिंपल एवरेजेस निकालने से लेकर के कॉम्प्लेक्स टास्क सब ठीक से कर सकते हैं। फिफ्थ स्टेप, डेटा विजुअलाइजेशन। डेटा को बोरिंग टेबल्स की बजाय ग्राफिक्स और चार्ट्स में दिखाना सीखें। इससे आप टेब्यूले, मेटामॉर्फिक या पाइथन जैसे टूल्स यूज़ कर सकते हैं। स्टेप सिक्स, डेटा मैनिपुलेशन एंड क्लीनिंग। तो मैनिपुलेशन यानी कि डेटा को फ़िल्टर, सॉर्ट और ग्रुप करना सीखें ताकि आप बड़े डेटा सेट्स पे काम करके उसमें से सही चीज़ें निकाल सकें। क्लीनिंग, डेटा हमेशा साफ नहीं होता, उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज, आउटलायर्स और मिसिंग वैल्यूज़ को हटाना ज़रूरी होता है ताकि एनालिसिस में हमारे जो एनालिसिस हो वो सही हो। अब पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेटा लिटरेसी प्रोसेस फ्रेमवर्क। फर्स्ट स्टेप आता है प्लानिंग यानी कि प्लानिंग की शुरुआत। सबसे पहले आता है प्लान। कोई भी प्रोग्राम शुरू करने से पहले डिस्कशन ज़रूरी है। यहाँ पर हम डिफ़ाइन करते हैं कि हमारा गोल क्या होगा, पार्टिसिपेंट्स कौन होंगे, एग्जीक्यूशन की स्ट्रैटेजी क्या होगी और कितने टाइम में ये पूरा होगा। सेकेंड स्टेप आता है कम्युनिकेट, बात फैलाओ। नेक्स्ट स्टेप है कम्युनिकेट। सिर्फ प्लान बनाना काफ़ी नहीं है, एक कम्युनिकेशन प्लान डिज़ाइन करना पड़ता है। इसका मकसद है कि लोगों को गोल समझाना और उनका कमिटमेंट लेना ताकि वो सब साथ मिलकर काम करें। स्टेप थ्री, एसएस यानी कि लेवल चेक करो। तीसरा स्टेप है एसएस। यहाँ हम पार्टिसिपेंट्स को एक डेटा लिटरेसी असेसमेंट टूल से इंट्रोड्यूस कराते हैं। इससे हमें पता चलता है कि उनका करंट कंफर्ट लेवल डेटा के साथ कैसा है। स्टेप फोर आता है डेवलप कल्चर यानी कि आदत बदलो। फोर्थ है डेवलप कल्चर, जो बहुत प्रोग्राम हमें अडॉप्ट किया है वो धीरे धीरे लोगों की डेटा लिटरेसी स्किल्स को इम्प्रूव करेगा। ये नई लर्निंग उनके पुराने काम करने के तरीके को यानी कि एग्जिस्टिंग कल्चर में घुल मिल जाएगी। फिफ्थ स्टेप आता है प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग यानी कि कस्टम सीखना। फिफ्थ स्टेप आता है प्रिस्क्रिप्टिव लर्निंग। हर किसी का सीखने का तरीका अलग होता है। इस स्टेप में हम ऐसे रिसोर्स प्रोवाइड करते हैं जो इंडिविजुअल्स अपनी लर्निंग स्टाइल के हिसाब से चूज़ कर सके। स्टेप सिक्स, इवैल्यूएट यानी कि नतीजा देखो। फाइनल स्टेप है इवैल्यूएट। हम एक इवैल्यूएशन मैट्रिक डिज़ाइन करते हैं ताकि प्रोग्राम की सक्सेस चेक कर सकें। इससे हमें पता चलता है कि कितनी प्रोग्रेस हुई है और इससे रेगुलर इंटरवल्स पर मेजर किया जाता है। जाता है इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक जो कि है डेटा प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी। डेटा प्राइवेसी फोकस करता है ऑथराइज्ड एक्सेस यूज़र राइट्स पर। ये डिसाइड करना कि कौन सा डेटा कहाँ कलेक्ट होगा, किसके साथ शेयर होगा और कितनी देर तक वहाँ पे रखा जाएगा। हमेशा प्राइवेसी पॉलिसीज़ को चेक करो और सिर्फ वही परमिशन दो जो ज़रूरी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फ्लैशलाइट ऐप है जो कि आपकी लोकेशन मांग रहा है तो ये एक आपकी प्राइवेसी को वॉयलेट कर रहा है। यानी कि फ्लैशलाइट ऐप को आपकी लोकेशन की क्या ज़रूरत, यानी कि हमें उसको नहीं देनी परमिशन। सेकंड रहता है डेटा सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी का मतलब है डेटा को डिजिटल अटैक्स और चोरी से बचाना। इंस्क्रिप्शन, पासवर्ड, फायरवॉल का यूज़ करके डेटा को हैकर से सेव रखना। मल्टी फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन यूज़ करो। सॉफ्टवेयर को अप टू डेट रखो ताकि वो सेफ रहे। डेटा को अनऑथराइज्ड एक्सेस, करप्शन या डैमेज से प्रोटेक्ट करना डेटा सिक्योरिटी है। इनका मेन डिफरेंस ये है कि प्राइवेसी में हम एथिकल और लॉफुल यूज से डेटा को प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि ये चेक करते हैं कि कहाँ कलेक्ट हो रहा है, कहाँ यूज़ हो रहा है, कहाँ शेयर हो रहा है और एक पर्टिकुलर पीपल की जो डेटा की डिग्निटी होती है उसको सेव रखते हैं। डेटा सिक्योरिटी में हम प्रोटेक्ट करते हैं डेटा को फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड ब्रीचेस, यानी कि हम उसमें सेफगार्ड करते हैं अपने पर्सनल डेटा को, बिजनेस डेटा को, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को और मैनी मोर विद द हेल्प ऑफ पासवर्ड्स, इंक्रिप्शन, फायरवॉल्स। तो अब पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा दो तरीके का होता है, टेक्सुअल डेटा एंड न्यूमेरिक डेटा। टेक्सुअल डेटा को क्वालिटेटिव डेटा भी बोलते हैं, न्यूमेरिक डेटा को क्वांटिटेटिव डेटा भी बोलते हैं। टेक्सुअल डेटा दो तरीके का होता है, नॉमिनल और ऑर्डिनल, और न्यूमेरिक डेटा दो तरीके का होता है, कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट। अब पढ़ लेते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि है एआई डोमेन्स एंड टाइप्स ऑफ डेटा। तो यानी कि कौन सी एआई डोमेन कौन से तरीके का डेटा यूज़ करती है। सबसे पहले नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टेक्सुअल डेटा यूज़ करती है, यानी कि डॉक्यूमेंट्स, पीडीएफ्स एक्सेट्रा। और कंप्यूटर विजन जो है वो इमेज और वीडियोज़ डेटा प्रेफर करती है यूज़ करना। और स्टैटिस्टिकल डेटा न्यूमेरिक और जो टेक्सुअल डेटा होता है वो दोनों यूज़ करती है। तो
अब आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसमें हम जानेंगे कि डेटा कैसे कलेक्ट होता है, यानी कि डेटा एक्विजिशन या फिर एक्वायरिंग डेटा। तो डेटा एक्विजिशन का मतलब हो रहा है डेटा को कलेक्ट करने का प्रोसेस। और डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स, फिगर और स्टेटिस्टिक्स। तो डेटा हम कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं? रिलेवेंट सोर्सेस से, रिलायबल सोर्सेस से। तो डेटा को एक्वायर करने के लिए दो सोर्सेस हो सकते हैं। पहले तो प्राइमरी डेटा सोर्स और सेकेंडरी डेटा सोर्स। प्राइमरी यानी कि जो आपने खुद से कलेक्ट किया, यानी कि इंटरव्यूज, सर्वेज, एक्सपेरिमेंट्स। और सेकेंडरी डेटा सोर्सेज वो होते हैं जो कि गवर्नमेंट या फिर कोई पब्लिकेशन पब्लिश करती है, हमने खुद से कलेक्ट नहीं किए होते हैं, जैसे कि पब्लिश लाइक लिटरेचर, गवर्नमेंट पब्लिकेशंस, मार्केट रिसर्च रिपोर्ट्स एक्सेट्रा। तो वापस से आ जाते हैं डेटा एक्विजिशन पे। तो इसके क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो डेटा डिस्कवरी, यानी कि सर्चिंग फॉर न्यू डेटा सेट्स। फिर आता है डेटा ऑगमेंटेशन, यानी कि जिस डेटा को आपने ढूंढा है उसमें और प्री एग्जिस्टिंग डेटा ऐड करना। फिर डेटा जनरेशन, यानी कि जिस डेटा की हमें और ज़रूरत है उसको ढूंढना, खुद से बनाना, यानी कि एआई के हेल्प से डेवलप करना, फिर खुद से ही बनाना। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक कि डेटा क्या होता है। डेटा दो तरीके का हो सकता है, गुड डेटा, बैड डेटा, यानी कि अच्छा डेटा, बुरा डेटा। तो गुड डेटा कौन सा होता है? वो जो वेल स्ट्रक्चर्ड होता है, एक्यूरेट होता है, कंसिस्टेंट होता है, वेल प्रेजेंटेड होता है वो। और बैड डेटा कौन सा होता है? जो स्कैटर्ड होता है, जिसमें इनकरेक्ट वैल्यूज़ होती हैं, जो मिसिंग और डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी रखता है, पुअरली प्रेजेंटेड होता है, और जिसमें जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो बिल्कुल भी रेलेवेंट नहीं होते, जो हमें चाहिए वो है ही नहीं उसमें। अब एक बार शॉर्ट में समझ लेते हैं एथिकल कंसर्न्स इन डेटा एक्विजिशन, यानी कि एथिकल कंसर्न्स क्या होता है डेटा को एक्वायर करते हुए। सबसे पहले बायसनेस, यानी कि जब हम डेटा कलेक्ट कर रहे हो तो हम किसी की तरफ बायस ना हो। कंसेंट, यानी कि जिसका भी डेटा यूज़ कर रहे हो उसे एक बार पूछ ले। ट्रांसपेरेंसी, यानी कि पता चले कि हम अपने इंटेंशंस ना छुपाएं। एनोनिमिटी, यानी कि जिसका डेटा है उस पर्सन का आइडेंटिटी रिवील ना हो। और अकाउंटेबिलिटी, यानी कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो कि जो भी हमने डेटा यूज़ किया है वो सिक्योर रहे। तो अब पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है डेटा प्रोसेसिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा प्रोसेसिंग का मतलब होता है प्रिपेयरिंग एंड एनालाइजिंग डेटा इंफॉर्मेशन टू ट्रेन मॉडल्स, यानी कि आउटकम्स प्रिडिक्ट करना, टास्क करना, जैसे कि क्लीनिंग और ट्रेनिंग, ताकि उससे एक डेटा को मतलब एक मॉडल को ट्रेन करा जा सके। और डेटा इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि आप एनालाइज कर रहे हो, आप मॉडल की आउटपुट्स को अंडरस्टैंड कर रहे हो, पैटर्न्स को, और मॉडल को और रिफाइन कर रहे हो ताकि वो और ज़्यादा इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाए। अब हम समझ लेते हैं कि डेटा प्रोसेसिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन किस चीज़ से रिलेटेड है। तो डेटा प्रोसेसिंग है उसमें हम वो काम करते हैं जैसे कि डेटा के अंदर से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन निकल के आ सके। वहीं डेटा इंटरप्रिटेशन के अंदर हम डेटा को एनालाइज करते हैं ताकि हम उसके अंदर से मीनिंगफुल डिसीजंस लेके आ सके। अब जान लेते हैं प्रोसेस ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन, यानी कि डेटा इंटरप्रिटेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले तो एक्वायर करना होता है डेटा, उसके बाद उसको प्रोसेस करना होता है, यानी कि क्लीनिंग करनी होती है, ऑर्गेनाइज करना होता है, एरर्स रिमूव करने होते हैं, फिर एनालाइज करना होता है, यानी कि उसको समझना पड़ता है कि उस डेटा में है क्या, फिर इंटरप्रेट करना होता है, यानी कि उसमें मीनिंग निकालना पड़ता है, और फिर उसको प्रेजेंट करना होता है विजुअली, यानी कि डेटा विजुअलाइजेशन करना पड़ता है। तो अब जान लेते हैं मेथड्स ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन। डेटा इंटरप्रिटेशन दो तरीके से हो सकता है। सबसे पहले तो क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन और दूसरा होता है क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन की। ये थोड़ा डीप वाला पार्ट है। इसका नेचर होता है, ये कैटेगोरियल डेटा होता है इसमें, यानी कि लेबल्स या फिर डिस्क्रिप्शंस। ये आप लोगों को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस के बारे में बताता है। ये हमेशा हाउ और वाई के पीछे भागता है, जैसे आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा और क्यों। इसे गैदर करने के लिए हमें इंटरव्यूज़ करते हैं या फिर फोकस ग्रुप्स, यानी कि ग्रुप डिस्कशन में बैठते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम ऑनलाइन क्लास की बात करें तो सवाल होता है कि स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास क्यों पसंद आ रही है। यहाँ हमें लंबे चौड़े आंसर्स मिलेंगे। सेकंड आता है क्वांटिटेटिव डेटा इंटरप्रिटेशन। इसमें हम ये सीधा सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता है। ये पूरा न्यूमेरिकल होता है, नंबर्स का खेल होता है। ये सिर्फ क्वांटिटी या फिर मात्रा के बारे में बात करता है और हाउ मच बताता है। इसका फोकस होता है व्हेन और हाउ मेनी पे या फिर हाउ ऑफ्टन पर, जैसे कितने बजे हैं, कितनी बार। इसे कलेक्ट करने के लिए हमें असेसमेंट्स, टेस्ट, पोल्स या सर्वेस का यूज़ करना पड़ता है जहाँ टिक मार्क करना हो। फॉर एग्जांपल, सेम ऑनलाइन क्लास का टॉपिक पर अगर सवाल होगा तो कितने स्टूडेंट्स को ऑनलाइन क्लास पसंद है, तो यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा नंबर्स में, जैसे कि 80%, 90% या फिर 50%, जो भी आंसर होगा।